Hello everyone, so we are solving NCERT questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance. And our seventh question is, how did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is the genetic material? तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जब हर्शी और चेज ने प्रूव किया that DNA is the genetic material, तो उन्होंने DNA और प्रोटीन को डिफरेंशिएट कैसे किया? So let's take the answer. तो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स हर्शी और चेज ने लिए थे वो थे बैक्टीरियोफेज. अब ये बैक्टीरियोफेज होते क्या है? बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज. अब उन्होंने बैक्टीरियोफेज को दो डिफरेंट मीडियम्स में ग्रो करवाया, जिसमें से एक मीडियम में था रेडियोएक्टिव फास्फोरस और एक मीडियम में था रेडियोएक्टिव सल्फर. रेडियोएक्टिव फास्फोरस और दूसरे में था रेडियोएक्टिव सल्फर. तो जब बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया तो उसने रेडियोएक्टिव फास्फोरस अपनी बॉडी में ले लिया, और जब रेडियोएक्टिव सल्फर पर ग्रो हुआ तो उसने रेडियोएक्टिव सल्फर अपनी बॉडी में ले लिया. अब हमें ये देखना है कि उस बैक्टीरियोफेज ने रेडियोएक्टिव फास्फोरस कौन सी मॉलिक्यूल में लिया और रेडियोएक्टिव सल्फर कौन सी मॉलिक्यूल में लिया. एंड वी नो दैट कि जो फास्फोरस एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में और प्रोटीन में एब्सेंट होता है, और जो सल्फर एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में और एब्सेंट होता है डीएनए पे. तो यानी जब बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे ग्रो करेगा तो उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन नॉर्मल रहेगा. क्यों? क्योंकि फास्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन में नहीं. पर जब वो रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो करेगा तो उसका डीएनए तो रहेगा नॉर्मल, पर उसका प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव. क्यों? क्योंकि जो सल्फर एलिमेंट है वो डीएनए में एब्सेंट होता है और प्रोटीन में प्रेजेंट. तो इस तरह से हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और डीएनए को डिफरेंशिएट किया था. सो लेट्स चेक द आंसर. एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ये इनके पूरे नाम थे, इन 1952 वर्कड विद वायरसेस that infect bacteria called bacteriophages. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. Bacteriophage बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उस पे अटैच हो जाते हैं और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंजेस्ट कर देते हैं. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. तो ये बैक्टीरियोफेज की वर्किंग है कि जब बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देगा तो बैक्टीरिया उसी के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझेंगे. हर्शी एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बॉडी. और उनके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था कि डीएनए या प्रोटीन दोनों में से क्या वायरसेस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है. देन they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on medium that contained radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contained phosphorus but protein does not. तो जो viruses radioactive phosphorus पे grow करेंगे उनमें सिर्फ radioactive DNA present होगा, protein नहीं. Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. यानी वो वायरसेस जो सिर्फ रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो करेंगे उनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा पर डीएनए नहीं. क्लियर? ये डायग्राम है हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट का एनसीईआरटी का. So I hope the seventh answer is clear to you. In next video we will solve the next question. Thank you.